बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद बिलाल साबर, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। स्टूडेंट्स, इससे लास्ट लेक्चर में हमने स्टोइशियोमेट्री के टॉपिक से रेलिवेंट न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस किया था। आज हम उसी लास्ट टॉपिक से रेलिवेंट स्टोइशियोमेट्री से मतलब रेलिवेंट न्यूमेरिकल पोर्शन को दोबारा डिस्कस करेंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा जी स्टेटमेंट देखिएगा, मेरे पास क्वेश्चन है द ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। स्टूडेंट्स, मेरे पास जो है वो ऑक्टेन एक हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। रिजल्टेंट प्रोडक्ट CO2 और प्रोडक्शन हो रही है वाटर की। स्टूडेंट्स, इक्वेशन हमारे पास जो है वो ऑलरेडी बैलेंस है और मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कैलकुलेशन करने का कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर जिस चीज को मालूम करना होगा हम उसे लिखेंगे राइट पे और जिससे स्टूडेंट्स मालूम करना होगा उसको लिखेंगे लेफ्ट पे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है उसकी जरा स्टेटमेंट देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2। तो बेटा जी सबसे पहले हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 का मतलब मुझे ऑक्सीजन के मोल्स जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास डाटा के अंदर कौन सा डाटा आ जाएगा, फाइंड आउट डाटा। तो फाइंड आउट डाटा में हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा जी फाइंड आउट डाटा में मैं लिखूंगा क्या मुझे मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके पास जो है वो ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मुझे फाइंड आउट करने हैं। अब किस से फाइंड आउट करने हैं उसको देखते हैं। आर नीडेड टू रिएक्ट फुली विद फोर मोल्स ऑफ ऑक्टेन। यानी कि जो आपको गिवन डाटा है वो आपके पास है जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन, यानी कि जो हमें दिए गए मोल्स हैं वो ऑक्टेन के हैं, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है C8H18 और इसके दिए गए मोल्स जो है वो कितने हैं, 4 हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑक्टेन के मोल्स आपको दे दिए गए हैं, आपको ऑक्सीजन के मोल्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद हम लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में मैंने सबसे पहले ही बात जो लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी वो ये थी कि हम बात करेंगे फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसीलिए सबसे पहली जो लाइन यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसमें एक शॉर्टकट बताया था कि जिसको मालूम करना होगा आप उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे और जिससे मालूम करना होगा उसको लिखेंगे लेफ्ट पे। तो यहाँ पे जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है बेटा जी वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। इसका मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे जो चीज राइट हैंड साइड पे लिखनी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो मैं O2 जो है वो यहाँ पे लिखूंगा O2, ये मेरे पास आ जाएगा। और जिससे मालूम करना है यानी कि जो मुझे चीज गिवन है वो ऑक्टेन है, तो मैं ऑक्टेन जो है वो यहाँ पे लिख लूंगा C8 और मेरे पास आ जाएगा H18। तो स्टूडेंट्स, जिसको मालूम करना है वो राइट पे आ गया और जिससे करना है वो हमारे पास किस पे आ गया, लेफ्ट पे। तो बेटा जी मैंने आपको इसमें एक बात समझाई थी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप जब भी यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री के न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगी तो आप पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड की। और स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड मैंने बताया था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दिए गए इनके मोल्स है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास जो ऑक्टेन है यानी कि C8H18, इसके जो दिए गए मोल्स हैं स्टैंडर्ड वो कितने हैं, 2। तो बेटा जी आपके पास यहाँ पे अगर इसके कितने मोल्स हों, 2 मोल्स हों, तो इस वक्त ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो बेटा जी आपके पास ऑक्सीजन के आ गए 25 मोल्स। तो ये मैंने समझाने के लिए भी लास्ट टाइम आपको ये बात कही थी कि आप इसको समझें कि ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड है। यानी कि लिखना तो नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये स्टैंडर्ड है। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ऑक्टेन के कितने मोल्स हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो बेटा 25।
तो फिर मैंने क्या कहा था कि फिर आप वैल्यू निकालेंगे हमेशा किसके लिए, 1 के लिए। और जब भी 1 के लिए मैंने कहा था बेटा जी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये जो नंबर ऊपर मौजूद होगा, ये वाला नंबर, ये हमेशा आप दूसरी साइड पे जाकर क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे आपके पास जो 25 है उसके नीचे आप ये 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड। फिर लास्ट बात कि सर जो हमें मोल्स दिए जाएंगे कि इतने मोल्स के लिए आंसर निकालें, हम उसको हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो बेटा जी आपको जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितने दे दिए गए, तो बेटा जी 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 4 मोल्स के लिए वैल्यू चाहिए, तो मैंने ये शॉर्टकट में ये भी बताया था कि जितने के लिए आपको वैल्यू चाहिए आप याद रखें, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 25 ओवर 2 के साथ ये नंबर आपके पास जो 4 है वो आप कर देंगे मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2 और 2 2 जा क्या आ जाएगा, 4। तो 25 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग आपके पास जो आंसर आएगा, दिस वन इज 50। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो 50 क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे किसके बेटा जी, ये आपके पास आ जाएंगे ऑक्सीजन के, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये रिजल्टिंग आपके पास आ जाएगा आंसर, और इस आंसर को आप जो है वो लिख सकते हैं रिजल्ट की फॉर्म में। तो ये आपके पास इसमें जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपके पास स्टूडेंट क्या है कि हमें कैलकुलेट करने थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने चाहिए। तो बेटा जी वो आपके पास जो है वो 50 मोल्स चाहिए। तो रिजल्ट में आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज आपके पास जो है वो 50। तो स्टूडेंट्स ये इसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने ऑक्सीजन के मोल्स जो है वो हमें चाहिए थे वो कैलकुलेट किए। स्टूडेंट किससे कैलकुलेट किए, ऑक्टेन से। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। ये स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मुझे मोल्स निकालने हैं वो किसके निकालने हैं, CO2 के। इसका मतलब जो फाइंड आउट डाटा मुझे यहाँ पे लिखना है वो CO2 के मोल्स है। तो स्टूडेंट्स फाइंड आउट डाटा में मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, यानी कि CO2 जो है उसके मोल्स मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। अब किससे कैलकुलेट करने हैं स्टूडेंट्स, तो देखिएगा कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वन मोल ऑफ ऑक्टेन, यानी कि आपके पास जो दिया गया डाटा है वो ऑक्टेन के 1 मोल है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट लिखेंगे गिवन डाटा के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। तो स्टूडेंट्स ऑक्टेन जो है उसके आपके पास जो मोल है, यानी कि C8H18 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 मोल ऑक्टेन के लिए आपको कैलकुलेट करना है क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो बेटा जी वही सेम बात कि हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मेरा बेटा मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि जिसको मालूम करना उसको हम रखेंगे राइट पे, और जिससे आपके पास मालूम करना होगा उसको रखेंगे लेफ्ट पे। तो बेटा जी आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो यहाँ पे आपके पास जो CO2 है उसके आपके पास मोल्स आ गए राइट साइड पे, जिससे कैलकुलेट करना है वो ऑक्टेन है। तो ऑक्टेन के मोल्स को हम लिखेंगे C8H18 लेफ्ट हैंड साइड पे। तो बेटा हमेशा की तरह मैंने आपको क्या बताया कि जिस को मालूम करना वो कहाँ पे आ गया, राइट पे, और ये क्या है CO2, और जिससे मालूम करना C8H18 ऑक्टेन के आ गया आपके पास लेफ्ट पे। तो पहली बात हमने आपसे जो स्टूडेंट की थी वो आपके पास क्या थी, वो ये थी कि सर हम सबसे पहले जो है वो देखेंगे क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मोल्स कि किसके कितने मोल से जो है वो रिएक्शन हो रहा है। तो बेटा जी वो आपके पास इससे पिछले जो है वो आपके पास पोर्शन में हमने डिस्कस किया था
कि अगर आप स्टैंडर्ड देखें C8H18 का और उससे CO2 कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो बेटा जी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की, तो वो आपके पास इक्वेशन यहाँ पे दोबारा मेंशन कर देते हैं। C8H18 जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, प्लस हमने रिएक्शन कराया था ऑक्सीजन से, और रिजल्टिंग आपके पास जो प्रोडक्ट था वो बेटा जी CO2 और आपके पास क्या था, वाटर। तो यहाँ पे साथ में जो कोएफिशिएंट मौजूद थे वो लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 और ये 25, उसके बाद CO2 के मोल्स आपके पास 16 और वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं, 18। तो आप इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि ऑक्टेन जो है, अगर आपके पास उसके स्टैंडर्ड में बेटा जी 2 मोल्स आपके पास रिएक्ट करें तो इस वक्त CO2 के कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो 16। बेटा जी हमें जो वैल्यू चाहिए वो 1 के लिए चाहिए, और वैसे भी हम हमेशा पहले 1 के लिए वैल्यू निकालते थे। तो जब हम यहाँ पे 1 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो अंडरस्टूड है कि हमेशा की तरह ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे 16 के नीचे आप 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो रिजल्टिंग आपके पास जो आंसर है ये आपके पास डिवाइड। अब चूंकि आपको भी 1 मोल जो है वो दिया गया है और ऑलरेडी 1 के लिए निकाल चुके हैं, अगर आप फिर दोबारा 1 के लिए लिखेंगे सिर्फ समझाने के लिए कि मेथड सेम रहे, तो आप इस 1 को दोबारा मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको दोबारा 1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कटिंग करेंगे तो बेटा जी रिजल्टिंग आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि 8 मोल्स। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 8 आपके पास मोल्स किसके, मेरा बेटा CO2 के। तो आप लास्ट पे इसके रिजल्ट की हेडिंग देंगे, जो आपके पास आंसर आया कि सर हमारे पास जो है वो रिजल्ट ये है कि यहाँ पे हमें जो है वो 1 मोल ऑक्टेन के अगेंस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो प्रोड्यूस हुए वो कितने हैं, 8। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि नंबर ऑफ आपके पास मोल्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज आपके पास 8। तो ये बेटा आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पोर्शन जो है इसका देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड आपके पास पोर्शन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि अब आपको प्रोड्यूस जो रिएक्शन में होता नजर आ रहा है वो वाटर है, यानी कि वाटर के मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे फाइंड आउट डाटा में स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके पास वाटर यानी कि H2O। तो H2O के मोल्स यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने हैं। इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन का मतलब जलना ऑफ कितने, 6 मोल्स जो है वो ऑक्टेन के। तो ऑक्टेन के 6 मोल्स के अगेंस्ट आप देखेंगे कि कितना वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो बेटा जी गिवन डाटा आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसकी, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए किसकी, ऑफ ऑक्टेन की। तो ये ऑक्टेन आ गया C8H18, इसके दिए गए मोल्स बेटा जी कितने आ गए, 6। यानी कि 6 मोल्स आपको दिए गए हैं, 6 मोल्स के अगेंस्ट आपने देखना है कि वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ। तो बेटा सेम मेथड एक ही बात कि आप सोल्यूशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस जो है वो केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वही सेम बात कि जिसको मालूम करना वो राइट पे रख देंगे और जिससे करना होगा उसको स्टूडेंट किस पे रखेंगे, लेफ्ट पे रखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, तो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो वाटर है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो वाटर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, जिससे कैलकुलेट करना है वो स्टूडेंट्स मेरे पास ऑक्टेन है। तो ऑक्टेन आपके पास C8H18 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो सबसे पहली बात वही है हमेशा की तरह कि आप स्टैंडर्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखेंगे कि ऑक्टेन के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो बेटा जी ऑक्टेन के इस वक्त कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, 2, और रिजल्ट में आपके पास जो वाटर है उसके कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बेटा जी वो 18। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख देंगे, 18। फिर हमेशा की तरह वही शॉर्टकट के आप वैल्यू निकालेंगे किसके लिए, पहले 1 के लिए, और जब भी 1 के लिए वैल्यू निकालेंगे मैंने क्या बताया था कि ये नंबर दूसरी साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो बेटा जी आपके पास 18 के नीचे जो है यहाँ पे ये 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। फिर लास्ट मैंने पॉइंट क्या समझाया था
कि उसके बाद जो वैल्यू आपको दी जाए वो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 6 मोल्स आपको दिए गए, इसके लिए जो वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, तो बेटा वो करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपके पास जो है 6 मोल्स के लिए जो आंसर निकालेंगे वो आप 6 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो रिजल्टिंग आपके पास आंसर क्या आएगा, 18 डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय आपके पास 6। तो बेटा जी इसकी अगर आप कटिंग करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे 18 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो रिजल्टिंग आंसर आपके पास आ जाएगा 54 आपके पास जो है वो मोल। तो रिजल्टिंग आंसर आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया, 54 जो है वो मोल्स। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा बेटा जी, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि अब यहाँ पे जो मोल्स प्रोड्यूस हुए वाटर के, दैट इज 54। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिजल्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 54। ले स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है वो 3 इसके जो है वो पार्ट्स हमने डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट 4 पार्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं, इसको देखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो 4 पार्ट उसकी जो आपके पास स्टेटमेंट है उसको हम पहले समझेंगे। इससे पिछले जो पोर्शन में हमने बातें की वो बिल्कुल सिंपल थी कि हमें किसी चीज के मोल्स दिए गए थे और हमने दूसरी किसी चीज के मोल्स कैलकुलेट कर लिए। लेकिन इसमें आपके पास जो है वो मोल्स आपको देगा, लेकिन मोल्स के अगेंस्ट आपसे पूछेगा क्या, उस सब्सटेंस का मैस। तो परेशान नहीं होना, हमने इससे पहले लेक्चर में भी आपके साथ ये डिस्कस किया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक आप पहले उस सब्सटेंस के मोल्स निकालेंगे। स्टूडेंट्स जब मोल्स आप निकाल लेंगे तो फिर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्विवेलेंट टू मास ओवर मोलर मास। तो उस फॉर्मूले से हम उस सब्सटेंस का क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपली मास। तो स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं बेटा जी। इफ दिस रिएक्शन इज टू बी यूज टू सिंथेसाइज का मतलब प्रिपेयर करना हो, अगर किसको, 8 मोल्स ऑफ CO2, यानी कि यहाँ पे आपको जो डाटा दे दिया गया 8 मोल्स दे दिए गए CO2 के। तो गिवन डाटा में आप क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट मोल्स ऑफ CO2। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके बेटा जी मोल्स आपको दे दिए गए गिवन डाटा में 8 आपके पास जो है 8 आपके पास मोल्स। तो ये 8 आपके पास मोल्स आ गए गिवन डाटा में। नेक्स्ट आपके पास देखें जो कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी ग्राम्स। तो बेटा जी ग्राम्स मैंने समझाया था कि ग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास। तो यहाँ पे पहली चीज जिसका मास आपको चाहिए ऑक्सीजन, और इसी तरह हाउ मेनी ग्राम्स का मतलब दूसरा आपको मास चाहिए किसका, ऑक्टेन का। यानी कि दो सब्सटेंस है उनका आपको मास चाहिए, एक ऑक्टेन का और दूसरा आपके पास क्या है, ऑक्सीजन का। तो बेटा जी आपके पास जो फाइंड आउट डाटा आएगा वो क्या आएगा कि हमें यहाँ पे अब मोल्स की बजाय डायरेक्ट क्या चाहिए, मास चाहिए किसका, दो सब्सटेंसेस का। एक आ गया मास ऑफ आपके पास ऑक्सीजन O2, ये आपके पास फाइंड आउट डाटा। और दूसरा बेटा जी आपके पास क्या आ गया, मास ऑफ ऑक्टेन आ गया, यानी कि C8, ये C8H18 आ गया। तो इन दोनों के मास चाहिए, लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको डायरेक्ट मास नहीं देगी। मैंने बताया था कि पहले आप इसके कैलकुलेट करेंगे क्या स्टूडेंट्स, मोल। तो बेटा अब 2 दफा आप जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, एक दफा आप पहले ऑक्सीजन के मोल्स निकालेंगे और दूसरी दफा आप किसके निकालेंगे, ऑक्टेन के। पर सर किससे निकालेंगे, तो बेटा मैंने अभी बताया गिवन डाटा से, और गिवन डाटा क्या है, 8 मोल्स ऑफ CO2। यानी कि अब एक दफा CO2 से आपको ऑक्सीजन के मोल्स निकालने स्टूडेंट्स, और एक दफा CO2 से किसके बेटा जी, ऑक्टेन के। तो बेटा उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पे 2 पोर्शंस में हम इसको डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पोर्शन में हम लिखेंगे ऑक्सीजन को कैलकुलेट करना है, तो ऑक्सीजन आ जाएगा किस साइड पे, राइट हैंड साइड पे। जिससे करना है अब वो क्या है, CO2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CO2। दूसरी कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि उसी तरह से CO2 को यूज करके हमें अब कैलकुलेट करना है किसको, ऑक्टेन को। तो यहाँ पे ऑक्टेन आ जाएगा C8H18। अच्छा अक्सर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं क्या कि सर अभी जो आपने इक्वेशन पढ़ाई थी उसमें तो ये ऑक्टेन लेफ्ट साइड पे था,
तो बेटा मेरे अगर आप पिछले इन लेक्चर्स को सुनेंगे तो मैंने इसमें एक सिंपल सी लॉजिक बताई थी कि जिसको मालूम करना है आप उसको सिर्फ राइट हैंड साइड पे लिखेंगे और जिससे करना होगा स्टूडेंट्स उसको किस पे रखेंगे, लेफ्ट पे। यानी कि ये नहीं देखना कि वो रिएक्टेंट वाली साइड पे है या प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हमें पिछले जो है वो पोर्शन थे उस इक्वेशन को दोबारा देखना है, तो उसको जरा देखिएगा। तो बेटा जी यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन को आपको जो है वो फाइंड आउट करना है और CO2 आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन में CO2 के अगर आप देखें तो कितने मोल्स हैं, तो बेटा जी आपके पास यहाँ पे 16 जो है वो मोल्स हैं। तो साथ में ऑक्सीजन के कितने हैं, तो बेटा जी ऑक्सीजन की वैल्यू आपके पास गिवन है इज 25। तो बेटा ये आ गया। और हमेशा की तरह एक ही बात कि सर जिस भी चीज के लिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है पहले आप 1 के लिए निकालेंगे, और 1 के लिए मैंने क्या 12 दफा बताया कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा आप उसको कर देंगे डिवाइड। तो बेटा जी यहाँ पे 25 के नीचे आपके पास 16 जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। फिर आप ये देखेंगे कि आपको CO2 के कितने मोल्स दिए गए हैं जिसके लिए वैल्यू चाहिए। तो बेटा जी आपको CO2 के यहाँ पे जो मोल्स गिवन है इज आपके पास 8 जो है वो मोल्स। इसका मतलब 8 मोल्स के लिए आपको वैल्यू चाहिए। तो जितने के लिए आपको वैल्यू चाहिए ये मैं इशारतन लिख देता हूँ कि इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन पेपर में आप ये डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास रिजल्टिंग आंसर क्या आएगा, 25/16 ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बेटा जी आपने मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडरस्टूड है, आप इसकी कटिंग कर लें तो बेटा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। और अगर 2 को 25 पे आप डिवाइड करें तो रिजल्टिंग आपके पास आंसर आता है 12 पॉइंट आपके पास जो है वो 4। तो 12.4 जो है वो मोल्स आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। किसका, मेरा बेटा CO2 यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड के अगेंस्ट ऑक्सीजन का, ये आ गए मोल्स। लेकिन मैंने बताया आपको ऑक्सीजन के मोल्स की बजाय क्या चाहिए, मैस चाहिए। तो मैस के लिए मैंने क्या कहा, आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स का, बट उसमें आपको ऑक्सीजन का क्या चाहिए, मोलर मैस। तो बेटा साथ ही हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे क्या, मोलर आपके पास जो है वो मैस किसका बेटा जी, ऑक्सीजन का ऑफ O2। तो बेटा ऑक्सीजन के मोलर मैस के लिए आप देखें ऑक्सीजन कितने हैं 2, और इनटू एक ऑक्सीजन का यहाँ पे मैस आप पुट कर दें तो आपके पास सिंपली आंसर क्या आ जाएगा। देखें स्टूडेंट, ऑक्सीजन का एक जो एटम होता है उसका मैस है बेटा जी 16। तो बेटा जी रिजल्टिंग आंसर इज 32। और यूनिट हम इसका क्या मेंशन करते हैं, मोलर मैस का ग्राम पर मोल, यानी कि मोलर से पर मोल और मैस की वजह से यूनिट आता है ग्राम। अब हम मैस कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैस ओवर कैपिटल M का मतलब होता है क्या, मोलर मैस। तो यहाँ पे भी हम इसको मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो मोल्स आपने कैलकुलेट किए इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, स्मॉल n के साथ। तो स्टूडेंट्स आपको इसका जो है वो मैथ चाहिए। तो बेटा जी मैथ कैलकुलेट करने का आसान सा मेथड क्या है कि आपने जब इसका मैथ मालूम करना है तो मैथ ऑफ ऑक्सीजन यानी कि O2 इज इक्वल एंड टू, ये आपके पास मोलर मैथ नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, मोलर मैथ। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का जो आंसर है वो आपने ये देखा 12.5 है। तो बेटा जी 12.5 यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे। मोलर मैस अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, फॉर्मूले से कितना आया 32। तो बेटा जी यहाँ पे आप पुट कर देंगे 32, और यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 12.5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले। मैं डायरेक्ट आंसर इसका लिख रहा हूँ विद कैलकुलेशन। तो बेटा जी रिजल्टिंग आंसर आपके पास कितना आएगा, 400। अब चूंकि ये मेरे पास मैथ्स है तो बेटा मैथ्स का आपके पास जो यूनिट है वो मेंशन कर देंगे, क्या आ जाएगा, ग्राम। तो बेटा जी रिजल्टिंग आपके पास आंसर क्या आ गया, 400 जो है वो ग्राम। ये आ गया मैथ्स ऑफ ऑक्सीजन। अभी हम जो है वो मैथ्स कैलकुलेट कर लेंगे सेम किसका, सेकंड का, दिस वन इज ऑफ ऑक्टेन। तो बेटा ऑक्टेन के लिए भी सेम आपके पास प्रोसीजर, हमने कहा ऑक्टेन को फाइंड आउट करना है राइट पे।
किससे करना है? तो बेटा CO2 से, वो लेफ्ट पे। तो सबसे पहली बात फ्रॉम स्टैंडर्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बेटा CO2 के आपके पास जो मोल्स है अगर देखें तो आपके पास कितने हैं बेटा जी? 16। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में क्या आ गया? 16। और उसके अगेंस्ट जो ऑक्टेन है उसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मोल्स कितने गिवन है? 2। तो बेटा जी यहाँ पे आपके पास मोल्स कितने आ गए? 2। फिर हमेशा की तरह वही सेम मेथड के सबसे पहले वैल्यू 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, और जब भी 1 के लिए करेंगे तो शॉर्टकट में हमने आपको बताया कि इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो बेटा जी आपके पास 2 के नीचे ये 16 क्या हो जाएगा? सिंपली डिवाइड। और आपके पास जो वैल्यू बेटा गिवन होगी हम उसको हमेशा क्या करेंगे? क्या मैंने बताया था? मल्टीप्लाई। तो बेटा जी आपके पास जो वैल्यू गिवन है CO2 की 8 मोल्स हैं, तो 8 मोल्स हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो बेटा जी 8 आपके पास मोल्स के लिए वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू आप ये शॉर्टकट में लिख दिया फिर के मल्टीप्लाई। तो 2 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 8। आप इसको भी जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो सिंपल है, ये देखें 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8। इसका मतलब इसमें तो रिजल्टिंग आंसर क्या आ गया? ओनली आपके पास जो है वो 1 मोल। तो यहाँ पे ये आपके पास आंसर किसका आ गया? ऑक्टेन का। तो बेटा ऑक्टेन के आपके पास जो मोल्स आए यानी कि N आया वो सिर्फ कितने मोल आ गए? 1। तो चूंकि हमें मैथ चाहिए तो जिस तरह हमने मोलर मैथ ऑक्सीजन का निकाला सेम हम यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा जी? मोलर मोलर मैथ निकालेंगे किसका? ऑक्टेन का। अब चूंकि ऑक्टेन का मोलर मैथ चाहिए तो ऑक्टेन वर्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। तो बेटा फॉर्मूला आपके पास गिवन है वो क्या है? C8 और यहाँ पे क्या आ गया? H18। तो यहाँ पे आप ये देखें कि मैथ कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? देखें स्टूडेंट्स यार इधर यहाँ पे ये 8 है तो 8 इंटू आपके पास बेटा जी कार्बन और साथ में 18 है तो 18 इंटू क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। अब आप मैथ यहाँ पे पुट कर देंगे तो 8 इंटू कार्बन का आपके पास आ जाएगा 12 प्लस 18 इंटू हाइड्रोजन का बेटा क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 8 जा 96 और प्लस आपके पास 18। तो बेटा सिंपली आंसर 114 यानी कि 114 और यूनिट क्या आ गया? ग्राम पर मोल। अब स्टूडेंट हम सिंपली मोलर मैथ का कैलकुलेट करने के बाद यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? नंबर ऑफ मोल्स बराबर मैथ ओवर मोलर मैथ। तो हमें मैथ जिसका निकालना है उसके साथ मोल्स और मोलर मैथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं टाइम को सेव कर रहा हूं तो यहाँ पे जो मैथ है वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि अगर हमें यहाँ पे क्या चाहिए? मैथ चाहिए किसका? ऑक्टेन का यानी कि C8H18। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स के साथ मोलर मैथ को मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स आपने ये देखे कि सिर्फ कितने आए? नंबर ऑफ मोल्स इज 1। तो 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे टेक्निकली 114 से, तो बेटा मैथमेटिकली तो आंसर में कोई फर्क नहीं आया कि 114 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आपके पास 14 ही आ गया और मैथ है तो यूनिट क्या आ गया? ग्राम। लेकिन टेक्निकली फर्क ये आया कि ऊपर वहां पे यूनिट क्या था? ऊपर आपके पास यूनिट क्या था? यूनिट था ग्राम पर मोल, वो मोलर मैथ था। जबकि ये यूनिट किसका है बेटा जी? मैथ का, वो ग्राम। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? तो बेटा रिजल्ट आपके सामने आ गया कि हमने दोनों चीजों के मैथ कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर दिए। तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या आया कि मैथ ऑफ ऑक्सीजन कितना आया? 400 ग्राम और मैथ ऑफ ऑक्टेन आपके पास 114। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया? ये दोनों कैलकुलेशन कि मैथ ऑफ आपके पास ऑक्सीजन इज 400 ग्राम स्टूडेंट, और इसी तरह से मैथ ऑफ ऑक्टेन यानी कि C8H18 इज 114 ग्राम। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो इसका क्या आ गया? आंसर। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अजीज हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टाइशोमेट्री के जो नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।